अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, आपके साथ तीन बड़ी न्यूज़ शेयर करनी है। सबसे पहले आपको टॉप स्टोरी बताता हूं, फिर उसकी डिटेल में जाएंगे। बांग्लादेश ने ड्रोन एग्रीमेंट साइन कर लिया है टर्की के साथ। जी हां व्यूअर्स, बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। अब बांग्लादेश टर्की से लेगा ड्रोन तैयारे। इस बात की तस्दीक बांग्लादेश की आर्मी ने भी कर दी है। तुर्की के ड्रोन जिसका नाम बैरक्टर TB2 है, बांग्लादेश पहली बार आर्मी वेपन, आर्मी हथियार ले जाने और हमला करने के काबिल ड्रोन खरीदने जा रहा है। बांग्लादेश का अपना डिफेंस सिस्टम दिफा को मजबूत करने की तरफ एक और बड़ा स्टेप, एक और बड़ा कदम है। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रोन को परचेज करके बांग्लादेश को क्या फायदा होगा, इस ड्रोन की क्या क्या खुसूसियात हैं, दुनिया के कौन कौन से मुमालिक इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे पहले और कितने मुल्कों ने TB2 ड्रोन को तुर्की से खरीदा, यानी बाय किया, परचेज किया। और यह भी बताऊंगा अब तक ये ड्रोन का इस्तेमाल कौन सी जंग में हो चुका है। और दूसरी न्यूज़ मैंने आपको यह बतानी है कि शेख हसीना इंडिया जा रही हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेख हसीना से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी करवाएंगे। वो मैंने आपको बताना है वो कौन सा प्रोजेक्ट है और उसके साथ साथ इस विजिट का कितना असर पड़ेगा दोनों मुमालिक के ताल्लुकात पर, रिलेशंस पर। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट के बारे में भी मैंने आपको व्यूअर्स बताना है कि जुलाई के मंथ में बांग्लादेश ने गारमेंट्स के एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। व्यूअर्स, पहली बड़ी डेवलपमेंट के बारे में आपको बताता हूं। बांग्लादेश ने ड्रोन एग्रीमेंट साइन कर लिया है टर्की के साथ। जी हां, अब बांग्लादेश टर्की से लेगा ड्रोन तैयारे। इस बात की तस्दीक बांग्लादेश की आर्मी ने भी व्यूअर्स कर दी है। तुर्की के ड्रोन जिसका नाम TB2 ड्रोन बांग्लादेश पहली बार आर्मी वेपन ले जाने और हमला करने के काबिल ड्रोन खरीदने जा रहा है। ये ड्रोन इससे कबल दुनिया भर में कई जंगों में इस्तेमाल हो चुके हैं। व्यूअर्स, इन ड्रोन्स की कारकर्दगी परफॉर्मेंस ने बहुत से मुमालिक में दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट शो किया है, ख़ासतौर पर रूस और यूक्रेन की जंग में। तुर्की की बाइकर टेक्नोलॉजी कंपनी 2014 से तिजारती तौर पर, जी हाँ, TB2 ड्रोन तैयार कर रही है, फरोख्त कर रही है। लेकिन रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में इस ड्रोन ने खास तवज्जो हासिल की है। यूक्रेन ने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए रूसी जंगी जहाज़ों, हथियारों के गोदामों, कई कमांड सेंटर्स और रूसी टारगेट पर कामयाबी से हमला किया, जिससे रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पास्ट में आपको याद होगा इन ड्रोन्स का शाम और लीबिया के तनाज़ात और हाल ही में नगोर्नो काराबाख जंग में मुअस्सर इस्तेमाल देखा गया। इसके बाद इन ड्रोन्स की दुनिया भर में डिमांड बढ़ गई। आपको याद होगा अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग में किस तरह से अजरबैजान ने आर्मीनिया को नाको चने चबवाए और सिर्फ 6 हफ्तों में फैसला हो गया। अजरबैजान ने भी बैरक्टर TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जो अब बांग्लादेश टर्की से लेने जा रहा है। दुनिया के 14 मुमालिक ने ये ड्रोन तुर्की से खरीदा है। व्यूअर्स, यूक्रेन के अलावा अजरबैजान, इथोपिया, लीबिया, मराकश, पोलैंड, कतर, तुर्कमेनिस्तान कंपनी के ऑफिशियल्स ने बताया कि ये मजीद 16 मुमालिक ने ड्रोन खरीदने के एग्रीमेंट किए हैं। तुर्की के साथ बांग्लादेश के फौजी ताल्लुकात गुज़श्ता चंद सालों से बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश ने तुर्की से तोपखाने के गोले, रॉकेट, डिफेंस सिस्टम, बख्तरबंद गाड़ियाँ खरीदी हैं। ड्रोन तमाम मुमालिक में फौजी सलाहियतों को जदीद बनाने के लिए एक बड़ी टेक्नोलॉजी बन रहे हैं। ये एक बहुत पुरकशिश टूल है व्यूअर्स, इसलिए बांग्लादेश भी इसकी तरफ झुक रहा है। बंगला फ़ज़ाइया अब और मजबूत हो जाएगी और इन ड्रोन तैयारों की वजह से मेरे ख्याल में बांग्लादेश का ये बहुत ही अच्छा फैसला है। वो अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। बांग्लादेश अपने आप को दिफाई तौर पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग जगह पर अब देखना चाहता है। व्यूअर्स, दूसरी न्यूज़ आपके साथ शेयर करें। वज़ीर आज़म शेख हसीना ने 5 से 7 सितंबर के दरमियान भारत का दौरा करेंगी। शेख हसीना मोदी मुश्तरका तौर पर मैत्री थर्मल पावर स्टेशन का इफ्तिताह भी करेंगे। बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड कोयले पर मबनी पावर प्लांट लगा रही है, जिस मुल्क का सबसे बड़ा पावर प्लांट समझा जाता है।
ये $1.5 बिलियन का मंसूबा बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान की नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन NDPC और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के दरमियान मुश्तरका मंसूबा है। इसकी इनॉग्रेशन शेख हसीना करेंगी। इस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। तीसरी और आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स। बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ये मैं समझता हूं कि बांग्लादेश की कामयाबी है। बांग्लादेश ने गारमेंट्स में जुलाई के मंथ में 14% एक्सपोर्ट्स बढ़ाई है, लेकिन आने वाले दिनों में जो इंडस्ट्री लीडर हैं उन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये एक्सपोर्ट ड्रॉप भी हो सकती है। और दूसरी वजह इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से अमेरिका में 22% और यूरोपीय यूनियन में इसके साथ साथ 18% महंगाई बढ़ी है, जिसकी वजह से न सिर्फ बांग्लादेश की एक्सपोर्ट बल्कि पाकिस्तान, चाइना और इंडिया की भी एक्सपोर्ट मुतासर हो सकती है। तो व्यूअर्स, ये रिपोर्ट कैसी लगी है इसके बारे में आपने ज़रूर फीडबैक देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।